नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कल महाशिवरात्रि पर मंगल मंत्र, मंगल पाठ, मंगल मुहूर्त और मंगल उपाय दिलाएंगे महादेव का आशीर्वाद। देखिए महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जी हां, कल है महाशिवरात्रि का पावन दिन। ऐसे में क्यों ना आप भी आज का कालचक्र देखकर इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर का पूरा फायदा उठाएं और कर ले देवों के देव महादेव को प्रसन्न। कल किस मुहूर्त में करें महाशिवरात्रि का पूजन, शिवलिंग का कैसे अभिषेक करें और कौन सा पाठ आपको दिलाएगा महादेव की विशेष कृपा। साथ ही कल 12 राशि वाले को महाशिवरात्रि पर कैसे करनी है भगवान शिव की आराधना, कैसे करना है महाअभिषेक और क्या लगाना है भोग, ये सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो ध्यान से पूरा कालचक्र आज देखिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी वो महा उपाय भी आपको बताएंगे जिससे आप महादेव को कल प्रसन्न कर सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो आगे अब चर्चा करते हैं पंडित जी। एक मेरा सवाल है और मुझे लगता है ये सवाल हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी है। महाशिवरात्रि बहुत पावन त्योहार माना जाता है, लेकिन इसके लिए व्रत क्यों रखा जाता है? इसके पीछे क्या ऐसी कथाएं हैं? इसके पीछे क्या ऐसी कह सकते हैं आप कि लोगों के लिए वजह है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं? और बहुत ज्यादा मान्यता है हमारे समाज में, हिंदू संगठन की बात की जाए इस त्योहार की। देखो, ऐसा है, भगवान शिव की महिमा, भगवान शिव के व्रत और भगवान शिव के महात्म्य के बारे में बोलने के लिए तो शेष और शारदा की भी बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। फिर हम अकिंचन क्या बोलेंगे जी। लेकिन जहाँ तक शास्त्रों का स्वाध्याय करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि जब भगवान का तेजोमय लिंग प्रकट हुआ जी, तेजोमय लिंग, जिसका ओर छोर पता लगाने के लिए ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा ऊपर की तरफ गए, विष्णु नीचे की तरफ गए और जिसके ओर छोर का पता नहीं लगा पाए, तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने आकर के उस मतलब की विशाल शिवलिंग का अर्चन किया, पूजन किया और उन लोगों के पूजन से प्रभावित होकर के भगवान शिव ने कहा कि आज जो तिथि है जी, तुम लोगों के इस भव्य पूजन के कारण ये शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। अच्छा, ये कहानी पहली बार पता है। हाँ, ये विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है। जी जी जी। ये कहानी विद्येश्वर संहिता की 18वें अध्याय की है जी। और जो लोग आज के दिन पूजन करेंगे वो लोग हमारे कृपा पात्र होंगे। तो ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों लोगों ने भगवान शिव की जो उपासना की, और एक बात बताना चाहूंगा अंजलि जी, पता नहीं लोगों के दिमाग में होगा कि नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं, विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि भगवान शिव की दो प्रकार से पूजा होती है, एक सकल, एक निष्कल। अच्छा, ये शब्द विद्येश्वर संहिता के हैं, सुरेश पांडे के नहीं जी। सकल माने साकार मूर्ति भगवान शिव की, जिसमें आंख, नाक, कान, मुंह बना होता है जी जी। ऐसी साकार प्रतिमा भगवान शिव की, उसको सकल कहते हैं जी। और दूसरा निष्कल, निष्कल माने लिंग स्वरूप जी, लिंग का स्वरूप, जिसको निराकार कहते हैं। जो शिवलिंग है ये निराकार है और जो सकल है वो साकार है जी। ठीक है, भगवान शिव की पूजा में ये तो हम नहीं कह सकते कि किसके अपेक्षा कौन बड़ा है, लेकिन भगवान शिव ने ये माना है कि जो लोग हमारे शिवलिंग की पूजा करते हैं, मेरे निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, वो लोग मेरे ज्यादा प्रिय होते हैं। समझ रही हो जी जी। तो आज के दिन व्रत करने से, आज के दिन भगवान सदाशिव का ध्यान करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और एक बात बताऊं जो प्रचलन में नहीं है, लेकिन एकदम नई बात बता रहा हूं जी। विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि तेजोमय ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य जो है वो मार्गशीर्ष मास में
मार्गशीर्ष मास कहते हैं कार्तिक के बाद जो महीना आता है, जी जी, दीपावली के 15 दिन के बाद जो महीना शुरू होता है उसको मार्गशीर्ष मास कहते हैं। अगहन, उसको हम लोग भोजपुरी भाषा में अगहन कहते हैं जी। और उसका नाम है मार्गशीर्ष। ये दिवाली के 15 बाद कार्तिक पूर्णिमा के ठीक एक दिन बाद शुरू होता है जी। ठीक है। तो भगवान शिव ने कहा है कि ये मेरा जो तेजोमय ज्योतिर्लिंग है ये मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र में इसका प्राकट्य हुआ था। अच्छा। और कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है जी। ये विद्येश्वर संहिता की कथा है जी जी। और उसमें भगवान शिव ये भी बताते हैं कि जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष मास में माने अगहन के महीने में आर्द्रा नक्षत्र में शिव पार्वती का पूजन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान शिव की अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है जी। ये बात बहुत कम लोगों के मुंह से आपने सुना होगा जो बात मैं कह रहा हूं और सप्रमाण कह रहा हूं, विद्येश्वर संहिता में लिखी हुई बात कह रहा हूं कि भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र में जो लोग हमारा और पार्वती का पूजन करते हैं उनकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं और उनके सब प्रकार के पापों को जलाकर भस्म कर देता हूं जी। अब आर्द्रा नक्षत्र ज्योतिषी होने के नाते बता रहा हूं कि आर्द्रा नक्षत्र एक तो तृतीया तिथि को, मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि को आर्द्रा नक्षत्र लगभग होता है, लगभग कह रहा हूं जी, लगभग होता है। और दूसरा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये आर्द्रा नक्षत्र होता है जी। तो जो चतुर्दशी तिथि वाला आर्द्रा नक्षत्र है शुक्ल पक्ष में, इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से निश्चित रूप से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। भगवान शिव माता पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं और अंबिका के साथ भगवान शिव की पूजा करने के संदर्भ में जो बातें शिव पुराण में लिखी गई हैं, इससे शिव भक्त चाहे कितना भी मतलब कि उसने पूर्व में क्रूर कर्म किया हो उसके सारे पाप ताप का नाश होता है और अंत में वो शिवलोक का भागीदार होता है। जी जी। अब पंडित जी एक और मेरे जहन में आप चर्चा कर ही रहे हैं, महाशिवरात्रि कल है, तमाम हमारे दर्शक भी जानना चाहिए। आप एक कथा बताएं, जैसा मैंने कहा कि मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन कल के दिन ये भी तो माना जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती एक हुए थे। हाँ, ये भी एक वजह बताई। ये भी एक वजह है जी, ये भी एक वजह है। भगवान शिव पार्वती के विवाह का भी एक वजह है जी जी। भगवान शिव पार्वती का मिलन भी हुआ था तो ये भी एक वजह है जी। लेकिन आदि विषय जो है जी पंडित जी, आदि विषय मतलब कि ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य, ब्रह्मा विष्णु का प्राकट्य। देखो शिव पुराण में तो लिखा हुआ है कि सबसे पहले तेजोमय लिंग पैदा हुआ और तेजोमय लिंग के मतलब कि दक्षिणांग वामांग से जो है भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु के शिवलिंग के मतलब कि भगवान शिव के प्रताप से एक तेजोमय कमल का मतलब कि कमल नाल पैदा हुई और उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी पैदा हुए। ऐसी कथा शिव पुराण में आती है जी। शिव पुराण की ऐसी कथा है और केवल भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी लिंग रूप में और मतलब साकार रूप में दोनों रूप में पूजा होती है। बेर रूप कहते हैं और सकल और निष्कल दोनों रूप में पूजा होती है। भगवान शिव की मूर्ति की भी पूजा होती है और भगवान शिव के शिवलिंग की भी पूजा होती है। मतलब निराकार और साकार दोनों प्रकार से भगवान शिव की पूजा होती है। शिवलिंग निराकार है और मूर्ति जो होती है वो साकार है और ज्यादा निराकार पूजा शिवलिंग की पूजा को ज्यादा महत्व दिया गया है। जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हर जगह निष्कल ज्योतिर्लिंग है, हर जगह निराकार ज्योतिर्लिंग है और उसी की पूजा का महत्व शास्त्रों में सबसे ज्यादा वर्णित है। जी पंडित जी जी। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे अगर महाशिवरात्रि की बात की जाए कितना इसका महत्व है और कैसे कल आप भगवान की पूजा करके उनकी आराधना करके
उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित जी ने यह भी बताया कि आखिर महाशिवरात्रि की बात की जाए तो महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की भी पंडित जी ने आपको वजह बताई। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और पंडित जी लगातार आपको कल के महत्व के बारे में बताते रहेंगे। तो आप पंडित जी से सवाल पूछते हैं। पंडित जी, अगर देखा जाए चतुर्दशी तिथि भगवान शिव से एक बहुत गहरा संबंध बताया जाता है, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, तो ये क्या संबंध है, क्यों खास माना जाता है? अरे मैंने बताया ना, चतुर्दशी तिथि को मार्गशीर्ष के महीने में चतुर्दशी तिथि में जब आर्द्रा नक्षत्र था तब तेजोमय ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ था। तब तेजोमय ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ था, इसलिए चतुर्दशी तिथि का महत्व है। और दूसरी बात बताता हूँ कि चतुर्दशी तिथि में शिव की उपासना करने का क्या महत्व है। जी पंडित जी। तो महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि का शिव से क्या संबंध है, तो चतुर्दशी तिथि में शिव जी की पूजा करने से क्या लाभ होता है ये भी जान लीजिए। चतुर्दशी तिथि में भगवान शिव चतुर्दशी तिथि के भगवान शिव हैं, इसलिए चतुर्दशी तिथि को परम कल्याणकारी माना गया है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही महाशिवरात्रि कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात्रि में भगवान सूर्य करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए। महाशिवरात्रि पर अर्धरात्रि में पूजा करने का विधान है। क्यों है इसका वर्णन, यह स्कंद पुराण में लिखा है। रात के समय भ्रू, भूत, प्रेत, पिशाच और खुद भगवान शिव भ्रमण करते हैं। ऐसे में अर्धरात्रि में भगवान शिव का पूजन करने से मनुष्य के पाप ताप दूर हो जाते हैं। एक बात और आपको बताता हूँ, इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया भी है। भद्रा कल शाम 5:04 से शुरू होकर 16 फरवरी को सुबह 5:23 तक है। भद्रा होने पर मांगलिक कार्यों में रोक लगती है, भगवान शिव की पूजा पर रोक नहीं लगती है। ऐसे में आप मुहूर्त के अनुसार सुबह और शाम के समय शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, कल महाशिवरात्रि का पावन दिन है। महाशिवरात्रि पर महादेव की महाकृपा पाने के लिए हम सभी को कल कौन से शुभ मुहूर्त में शिव पूजन करनी चाहिए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें और किस मुहूर्त में करें। महाशिवरात्रि के 4 प्रहर में शिव जी के पूजा का विधान है। दिन में 4 प्रहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन में 4 विकारों से मनुष्य ग्रस्त रहता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ। जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के 4 पद हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 प्रहर की विशेष पूजा से हम इन चारों विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा और 8 प्रहर की पूजा का विधान है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। निशीथ काल कल रात 12:09 से रात 1:01 तक है। इस प्रहर में महादेव का पूजा करने से कई गुना फल मिलता है। रात्रि के पहले प्रहर का पूजा मुहूर्त कल शाम 6:11 से रात 9:23 तक है। ओम ह्रीम ईशानाय नमः इस मंत्र का जप करें। पहले प्रहर में भगवान शिव को दूध चढ़ाएं। रात्रि के दूसरे प्रहर का पूजा मुहूर्त कल रात 9:23 से रात 12:35 तक है। महाशिवरात्रि के दूसरे प्रहर आप पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें। दूसरे प्रहर में शिवलिंग पर दही चढ़ाएं। रात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा का मुहूर्त जो है वो कल रात 12:35 से मध्य रात्रि 3:47 तक है। महाशिवरात्रि के तीसरे प्रहर आप पूजा कर रहे हैं तो ह्रीम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करें। तीसरे प्रहर में भगवान शिव को घी से अभिषेक करें। रात्रि के चौथे प्रहर का पूजा मुहूर्त कल मध्य रात्रि 3:47 से 16 फरवरी सुबह 6:59 तक। महाशिवरात्रि के चौथे प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीम सद्योजाताय नमः इस मंत्र का जप करें। चौथे प्रहर में भगवान शिव को शहद चढ़ाएं। जो लोग कल सुबह स्नान करते ही शिव की उपासना करेंगे उनके लिए जो मुहूर्त है वो है चर लग्न कल सुबह 8:24 से सुबह 9:48 तक। लाभ लग्न है 9:48 से 11:11 तक।
और शुभ लग्न है दोपहर 1:59 से दोपहर 3:23 तक। देखिए, मैं तो अपने दर्शकों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बीमार न हों, या आप बालक न हों, या आप वृद्ध न हों, या आप गर्भिणी महिला न हों, तो कोशिश करिए कि अगर आप साल भर में कोई व्रत नहीं करते हैं तो कल का व्रत जरूर कर लीजिए। केवल महाशिवरात्रि का व्रत करने से और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, विश्वास करिए। 365 दिन पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है वो महाशिवरात्रि पर व्रत करके भगवान शिव के शिवलिंग का अर्चन करने से एक दिन में वो फल प्राप्त होता है। व्यस्तता है, काम ज़्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, कलिकाल ने बेहाल किया है, तो कम से कम साल में एक दिन महाशिवरात्रि पर स्त्री पुरुष, युवा युवती, प्रौढ़ सब लोगों को चाहिए कि शिवरात्रि का पूजन करें। यहाँ तक कि जिन्हें डायबिटीज है उन्हें भी चाहिए कि कल फलाहार करके व्रत जरूर करें। क्योंकि देखो भाई, एक एक मिनट ज्यों ज्यों बीत रहा है त्यों त्यों हम मौत के नज़दीक होते जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम जवान हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम प्रौढ़ हो रहे हैं, ये भ्रम है आपके दिमाग का। आप जिस दिन पैदा हुए उसी दिन मौत की लाइन में लग गए, और जितने सेकंड बीत रहे हैं आप मौत की लाइन में आगे खिसक रहे हैं। आपको लग नहीं रहा है, लेकिन आप खिसक रहे हैं। आपकी उम्र कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। और एक दिन जब उस स्टेशन पर आ जाएंगे जहां वो खड़ी रहती है एक कटार लेकर के, वो एक सेकंड में बिना परिचय के काट देगी। तो जब एक एक मिनट समय हमारे जिंदगी का अनमोल बीता जा रहा है, उसमें भी भगवान शिव की आराधना उपासना करके अगर हम अपने जन्म को सफल न करें तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, 3 प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है, कायिक, वाचिक, मानसिक। ये 3 प्रकार की पूजा से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। कायिक क्या है कि आपको न पढ़ना लिखना आता है, ना आपके पास पैसा रुपया है, ना आपके पास धन दौलत है। भगवान ने आपको एक शरीर दिया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंख दिए हैं। भगवान ने आपको शरीर शिव जी ने दिया है। अब आप किसी शिवालय में चले जाइए, वहाँ जब जो भी गंदगी आपको दिखाई दे उसे साफ करिए, पानी लेकर के मंदिर की धुलाई करिए, मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करिए। लोगों के जूते चप्पल बिखरे हों तो उनको ठीक से रखिए, लोगों की सेवा करिए। ये है कायिक। इससे भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपना अभयदान ऐसे जातक को भी देते हैं जो चाहे एक फूल माला न चढ़ाए शिव जी पर, एक जल न चढ़ाए शिव जी पर, लेकिन जा कर के अपने काया से, कायिक माने काया, काया माने शरीर, शरीर से जो जा कर के शिव मंदिर में सेवा करे, शिवालय में सेवा करे, उसके ऊपर भी भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होते हैं जितना वैदिक ब्राह्मणों के पूजा से। दूसरा है वाचिक। वाचिक कहते हैं जो लोग विद्वान हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, कल शिव पुराण का पारायण करेंगे, रुद्री पाठ करेंगे, शिव पुराण के शतरुद्र संहिता और कोटि रुद्र संहिता का पाठ करेंगे, उनके ऊपर भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसको कहते हैं वाचिक। वाचिक माने धर्मशास्त्रों को बोल करके किया गया तब वाचिक कहलाता है। और जो सबसे श्रेष्ठ है पूजा में वो है मानसिक। मानसिक मतलब मानस पूजा। उस मानस पूजा में क्या करना है? आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। कहने का मतलब, हे भगवान शिव, मेरे शरीर में जो आत्मा है वो आप हैं। आत्मा त्वम, हे शिव आप मेरे आत्मा के स्वरूप हैं। गिरिजामती, और जो मेरी बुद्धि है वो माँ पार्वती का ही स्वरूप है। सहचरा प्राणा, और ये जो मेरी प्राणवायु शरीर के अंदर जा और आ रही है ये आपके नंदी आदि शिवगण हैं।
आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह। और ये मेरा शरीर आपके निवास करने योग्य दिव्य स्थान है। पूजाते विषयोपभोग रचना। और जो मैं सुबह से लेकर के दिन में स्नान करता हूँ, वस्त्र धारण करता हूँ, चंदन धारण करता हूँ, त्रिपुंड धारण करता हूँ, वो सब आपके पूजन के उपचार हैं प्रभु। निद्रा समाधि स्थिति। और मेरा जो सोना है प्रभु वो आपकी समाधि अवस्था है। स्तोत्राणि सर्वागिरो। और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, चाहे भोजपुरी में बोलता हूँ, चाहे हिंदी में बोलता हूँ, चाहे मराठी, अंग्रेजी और अरबी में बोलता हूँ, वो सब आपके पूजन के उपचार में कहे गए पवित्र स्तोत्र हैं। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। और मैं जितने कदम चलता हूँ, चाहे सीढ़ियों पे चढ़ता हूँ और चाहे पैदल चलता हूँ, चाहे घर में चलता हूँ, चाहे बाहर चलता हूँ, ये और कुछ नहीं है हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके चारों तरफ की जाने वाली मेरी परिक्रमा है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। और हे भगवान शिव, मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी कार्य संपादित होता है, उन सभी कार्य, वो सभी कार्य आपके पूजन के ही एक प्रकार से उपचार हैं, ऐसा आप स्वीकार करें। जब ये भाव मन में हो जाता है कि आत्मा ही भगवान शिव हैं, बुद्धि ही माँ पार्वती हैं, तो फिर भगवान शिव में और आपकी आत्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है। ये मानस पूजा है, ये सबसे उच्च कोटि की पूजा है। मानस पूजा का और ढेर सारा वर्णन शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में किया गया है। विषय का बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि शिवरात्रि के दिन जो लोग व्रत करके और शिवलिंग की पूजा उपासना करेंगे और पूरे दिन शिव 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 शिव, देखिए ओम नमः शिवाय मंत्र है। जब आप शुद्ध रहें, आसन पर बैठें, तो ओम नमः शिवाय करें। स्त्रियां नमः शिवाय करें। जिन लोगों का जनेऊ नहीं हुआ है वो लोग नमः शिवाय करें। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार हुआ है, वो ओम नमः शिवाय करें। स्त्रियां शिवाय नमः भी कह सकती हैं, ऐसा भी विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि साफ साफ शिव पुराण में लिखा हुआ है, हर समय भगवान शिव के नाम को जपना चाहिए। वो नाम है शिव। शिव 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 शिव। कम से कम कल महाशिवरात्रि पर जो लोग 1,00,000 बार शिव शिव कहेंगे, अरे अब तो 40-30 रुपए में काउंटर आ गया है जिसपे ऐसे ऐसे बटन दबाने से काउंटिंग आ जाती है। उसको उंगली में फंसाइए, अपने दुर्भाग्य का इनकाउंटर कर दीजिए। आपका जो दुर्भाग्य है ना, उसका इनकाउंटर कर दीजिए और उसके इनकाउंटर के लिए शिव रूपी बाण का आप प्रयोग करिए। शिव 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 शिव। कल 1,00,000 बार जप कर डालिए। अगर परसों से आपकी जिंदगी न बदल जाए तो आप कहिएगा कि ये ब्राह्मण क्या मिथ्या भाषण करता है। बस श्रद्धा और विश्वास लेकर के, ये विश्वास रखना कि आज शिव की आराधना के बाद, शिवरात्रि के बाद मेरे दिन बदलेंगे, ऐसा भाव जरूर होना चाहिए और पक्का वाला भाव होना चाहिए। देखिए, आस्था और विश्वास बड़ी चीज है, मान्यता बहुत बड़ी चीज है। भगवान कृष्ण दुर्योधन के सामने थे, लेकिन वो बदतमीजी कर रहा था। अब कह रहा था इस ग्वाले को बांध लो। शिशुपाल के सामने भगवान कृष्ण थे, लेकिन वो गालियां दे रहा था और 100 गालियां दे रहा था। तो जब आप पहचानोगे नहीं भगवान को, तो भगवान की शक्ति जानोगे नहीं। जब आप उन्हें पहचानोगे, जब उनके प्रति आपका श्रद्धा विश्वास होगा, गोस्वामी जी ने साफ लिखा है, भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा कौन है? माँ पार्वती। विश्वास कौन है? भगवान शिव। और जिसके अंदर भी श्रद्धा और विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति नास्तिक है। और ऐसा आदमी जिंदगी भर
केवल दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की कमी निकालने में, संसार की बुराई देखने में, दूसरों की कमी देखने में अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देता है। और ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन में सफल नहीं होता है, न धार्मिक रूप से, न आर्थिक रूप से, न सामाजिक रूप से। किसी तरह से नकारात्मक व्यक्ति का जीवन अगर आप देखें गंभीरता से, तो उसके जीवन में कभी सुख नहीं होता है, और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं होता है। जैसे सूरज की रोशनी में अंधकार नहीं आ सकता है, उसी तरह से सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है। ये एकदम पक्की बात है। ये बात अगर आपने गांठ मार लिया तो फिर आपने अपनी जिंदगी बदल लिया। तो कल सबको क्या करना है, जितने लोग सामर्थ्यवान हैं संकल्प करिए मेरे साथ, कल आप 1 लाख बार शिव शिव करेंगे। कल मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं आपको कर रहा हूं, कल मैं करूंगा, 1 लाख करूंगा, प्रतिज्ञा कर रहा हूं आप लोगों के सामने। आप लोग भी करिएगा और जरूर करिएगा, क्योंकि ज्यादा उपासना, रोज पूजा पाठ तो आप नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन 365 दिन में तो आप निकाल ही सकते हैं। तो कल अगर 1 लाख बार आप कर लेंगे तो पहली बात तो आपके जीवन का एक कीर्तिमान बनेगा। आप गर्व से कह सकते हो कि मैंने महाशिवरात्रि पर 1 लाख किया है। एक बात आपके जीवन में वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक वाले में जैसे नाम दर्ज होता है ना, वैसे आपका नाम दर्ज हो जाएगा कि आपने तो 1 लाख नाम जप किया है। और दूसरी बात, आपके पुण्य के कारण आपके पापों का क्षरण होगा और आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले को कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर जो मेष राशि के जातक हैं वो लोग प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जप करें। जल में दूध शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। शक्कर या गुड़ की मीठी पूरी बनाकर शिव को प्रसाद चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और परिवार की वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की कि कल महाशिवरात्रि के अवसर पर उनको क्या कुछ करना चाहिए, कैसे भोलेनाथ को अभिषेक करें और क्या भोग लगाएं, बताएं पंडित जी। देखिए, कल महाशिवरात्रि पर जो वृषभ राशि के जातक हैं, इन्हें स्नान ध्यान करके सूर्य को अर्घ देने के बाद ओम नमः शिवाय का जितना हो सके जप करें। अगर जितना नहीं हो सकता है तो 21,600 बार जरूर करें। दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करें। अगर पंडित जी नहीं मिल रहे हैं रुद्र सूक्त बोलने वाले, मिल जाएं तो सर्वोत्तम। अगर नहीं मिल रहे हैं तो मोबाइल दिन भर आप ऐसे ऐसे करते हो, मुझे पता है, ऐसे ऐसे दिन भर करते हो, पता नहीं क्या उसमें आप ढूंढ रहे हो। 14 रत्न उसमें है मोबाइल में कि 16 रत्न है, वो आप ढूंढ रहे हो। तो कल आप ये ढूंढना बंद करके उसमें जो रुद्र सूक्तम लिखिएगा यूट्यूब में और उसको चालू कर दीजिएगा। रुद्र सूक्त के 16 मंत्र जो है बोलेगा, और वो 16 मंत्र जब चलते रहें तो आप भगवान शिव का दिव्य, पहले जल से, फिर दूध से, फिर गन्ने के रस से, फिर उसके बाद में शहद से, फिर पिघले हुए घी से, फिर उसके बाद दही से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके एक साफ कपड़े से शिवलिंग को पोंछ करके एक दुपट्टा टाइप का सफेद कपड़ा भगवान शिव के शिवलिंग में नीचे लगा करके उसके ऊपर एक जनेऊ पहना करके एक रुद्राक्ष की माला पहनाकर शिवलिंग को, फिर भगवान शिव के माथे पर भस्म विभूति से त्रिपुंड बनाकर उस पर लाल रोली लगा करके और शिवलिंग के ऊपर पूरा बेलपत्र चढ़ा करके और मंदार के पुष्प, धतूरे के पुष्प रख करके 2 कमल के फूल भी रखिएगा। और उसके बाद दिव्य धूप जलाकर भगवान शिव का अभिषेक करिएगा और उसके बाद दीप जला करके भगवान शिव को आरती दिखाइएगा। और उसके बाद सोने की थाली में खूब सुंदर अगहनी चावल का, जिसको बासमती चावल कहते हैं, जीरा, हींग और देसी घी से छौंक करके, और वो चावल 1 कटोरे में कढ़ी, 1 कटोरे में शहद, 1 कटोरे में दही और 1 कटोरे में गाय का घी रखकर सोने का चम्मच लगाकर भगवान शिव के शिवलिंग के सन्मुख करिएगा नैवेद्य के रूप में।
और एक चांदी की थाल में काले और सफ़ेद अंगूर रख करके भगवान शिव को अभिषेक करिएगा और चांदी के गिलास में जल समर्पित करिएगा और एक सुंदर पान का पूरा बीड़ा बना करके, सफ़ेद पान का, और वो भगवान शिव को अर्पित करिएगा, शिवलिंग पर रख दीजिएगा और भगवान शिव के शिवलिंग के साथ जरा जल का स्पर्श करा दीजिएगा या जल से आचमनी कर दीजिएगा और उसके बाद खूब बढ़िया 5 बत्तियों वाला दिया बना करके भगवान शिव की आरती कीजिएगा और उसके बाद साष्टांग दंडवत करिएगा और कहिएगा त्राइमाम त्राइमाम पाइमाम पाइमाम रक्षमाम रक्षमाम हर हर महादेव। देखिए, जिंदगी कल ही बदलेगी, कल से परसों नहीं लगेगा, लेकिन करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब मिथुन राशि वालों के बारे में जान लेते हैं कि कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे अभिषेक करना चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए, बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर मिथुन राशि के जातक ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जप करते हुए दूध, घी या शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। केसर से बनी मिठाई का शिव जी को भोग लगाएं। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होंगी, नौकरी और कारोबार में प्रगति होगी और निश्चित रूप से जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वाले कल महाशिवरात्रि के अवसर पर कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या भोग लगाएं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर कर्क राशि के जातक भगवान शिव की विधिवत पूजा करें जैसे मैंने बताया है और फिर उसके बाद में ओम महेश्वराय नमः, महेश्वर रूप है भगवान का, जो सकल रूप है भगवान का वो महेश्वर रूप है। जब करते हुए शुद्ध घी से सारी चीज़ों के साथ साथ गाय के शुद्ध घी से भी अभिषेक करिएगा और उसके बाद शिवलिंग को साफ करके शिवलिंग पर चंदन, चावल ये सब चीज़ें अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान सुख मिलेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और आपका यश बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन कौन सा महामंत्र आपको हर रोग, हर शोक से बचा सकता है, बताएं पंडित जी। देखिए, रोग और शोक से अगर बचना है तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मंत्र मृत्युंजय के बारे में जान लीजिए। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का अगर कम से कम 108 बार भी जप कर लिया जाए तो इससे शारीरिक शुद्धि होती है, रोग दूर होते हैं, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। महामृत्युंजय मंत्र है क्या? मूल महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एकाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है ओम हौम। त्रैक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है ओम हौम जूम सह, ओम जूम सह। और चतुराक्षरी जो महामृत्युंजय मंत्र है वो है ओम हौम जूम सह। और जो बड़े वाले मंत्र हैं ओम हौम, ओम जूम, ओम सह, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः ओम जूम सह ह्रौम ओम, ये मंत्र है। तो कल अगर आप नौकरी में जाते हैं या व्यवसाय में जाते हैं और जाना कल भी जरूरी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करिए और महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप कल करिए, क्योंकि कल का 10 माला 10 करोड़ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। तो कल महामृत्युंजय मंत्र मूल मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर घर का मुखिया करेगा तो पूरे परिवार को आकस्मिक दुर्घटना से बचाया जा सकता है। अगर कोई महिला करेगी तो उसके संतान की सुरक्षा होगी। अगर कोई महिला करेगी तो उसका पति चिरंजीव दीर्घायु रहेगा। कोई पुरुष करेगा तो उसका पूरा कुटुंब सुखी रहेगा। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा।
कल महाशिवरात्रि पर अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र की 11 माला का जप करता है तो उसे भगवान शिव सपने में आकर दर्शन देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का अगर 10 माला सुबह शाम जप करें तो मनचाही वस्तुएं प्राप्त करने की सिद्धि मिलती है। ऐसा करने पर उसका सांसारिक जीवन बेहद सुखमय हो सकता है। महाशिवरात्रि से शुरू करके 1 साल में 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति हर तरह के रोग और शोक से मुक्त हो जाता है। एक बात जान लीजिए, अगर महामृत्युंजय मंत्र न होता तो शायद दुनिया में पूजा पाठ बंद हो जाती। ये मेरा आकलन है, क्योंकि इसी मंत्र ने पूरे पूजा पाठ पर विश्वास बनाया हुआ है। कितना भी सीरियस पेशेंट हो, आईसीयू में हो या वेंटिलेटर पर हो, ऑपरेशन थिएटर में हो या बाहर हो, जिसके लिए भी सच्चे तरह से ठीक ढंग से महामृत्युंजय का संकल्प हो गया, संकल्प होने के पहले कुछ हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, संकल्प अगर हो गया तो अनुष्ठान की पूर्णाहुति तक यमराज की हिम्मत नहीं है कि अपने दूत उस व्यक्ति के पास भेज दें। इसलिए गंभीर से गंभीर चुनौतियों वाले रोगों में भी ये महामृत्युंजय मंत्र चमत्कार करता है। इसी के कारण लोगों का पूजा पाठ पर आस्था और विश्वास बना हुआ है। शायद ही ऐसा कभी होता होगा कि महामृत्युंजय मंत्र किया गया हो और किसी के लिए काम न करे। तो इसमें महामृत्युंजय मंत्र की कमी नहीं है, कर्ता की कमी है। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला जप करने में 10 मिनट का समय लगता है और एक ब्राह्मण ज़्यादा से ज़्यादा 3000 से 3200 मंत्रों का जप ठीक ढंग से कर सकता है। क्योंकि सुबह की भी पूजा होगी, उत्तर पूजा भी होगी, तो 3200 से ज़्यादा करने का मतलब कहीं न कहीं त्रुटि हो रही है। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि एक ही दिन में 1.5 लाख 2 लाख मंत्र का जप करवा दीजिए। एक ही दिन 3 किलो आप देसी घी पी लीजिए तो आप पहलवान हो जाएंगे। अगर हाँ तो आप करवा लीजिएगा, अगर नहीं पहलवान हो सकते हैं तो मत करवाइएगा। कम से कम अनुष्ठान 5 दिनों का हो, 7 दिनों का हो, 11 दिनों का हो। ये अनुष्ठान जब ज़्यादा दिन रहेगा तो आपके लिए प्रार्थना करने वाले सभी ब्राह्मणों को आपके बारे में पता चलेगा। वो आपके कष्ट को जानकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, नाक रगड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। और इतने दिन जो आपको वैदिक ब्राह्मणों को सेवा करने का अवसर मिलेगा, उससे जो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी वो अपने आप में अद्भुत होगी। आप किसी धर्मस्थान में गए और 51 पंडितों की भेड़ बैठा दी गई एक साथ, ये आपके लिए 1.5 लाख करेंगे और 3 घंटे में हाँ हो गया कह करके उठ के कुर्ता झाड़ के चल दिए। अब उनको तो ये भी पता नहीं मैंने किस जजमान के लिए किया, उसकी समस्या क्या है, उसकी दिक्कत क्या है। भाई पैरवी आपकी तभी कोई कर सकता है जब आपके बारे में पूरा उसे पता हो ना। जब कुछ पता ही नहीं है तो पैरवी आपके बारे में भीड़ जुटाकर थोड़ी होगी। इसलिए सर्वोत्तम होता है कि अगर आप अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं, हवन करवाएं, तो इससे घर की शुद्धि होती है, वास्तु दोष दूर होता है, घर के में आने वाली बीमारियां दूर होती हैं, ऋण भार से मुक्ति मिलती है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो किसी सिद्धपीठ में या किसी ज्योतिर्लिंग में कराइए, लेकिन वो नहीं कि एक साथ में 50 पंडित बैठा के करा लिए। फिर ये तो व्यापार है, सीधे सीधे कह रहा हूं, ये एक प्रकार का व्यापार है, ये पूजा नहीं व्यापार है। तो इसलिए अगर आप 51 ब्राह्मण रखते हैं तो कम से कम 5 दिन की पूजा रखिए और 8 लाख महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प रखिए और पूरी पूजा कम से कम 8-8 घंटे चले और भगवान के शिव के शिवलिंग का अभिषेक हो, गणेश गौरी का पूजन हो, कलश का पूजन हो, सर्वतोभद्र मंडल का पूजन हो, चतुष्षष्ठी योगिनी, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, वास्तु पुरुष, 19 क्षेत्रपाल, नवग्रह मंडल की पूजा हो। ये पूजा सुबह शाम दोनों समय हो, 10 दिक्पालों की पूजा हो। तो जब आप कर्मकांड को कर्मकांड की विधि से करेंगे
तब उसका फल आपको मिलेगा। शॉर्टकट चलने पर जब कुछ नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं मैंने तो ये किया ये नहीं हुआ, ये किया ये नहीं हुआ, ये किया ये नहीं हुआ। अरे किया कैसे? तो बस ये सोचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल सिंह राशि वालों को महाशिवरात्रि पर कैसे करनी है भगवान शिव को प्रसन्न और क्या भोग लगाना है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर सिंह राशि के जातकों को दिव्य ढंग से भगवान शिव की पूजा उपासना करना चाहिए। ओम जटाधराय नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। शिवलिंग का अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। कल शाम शिवलिंग के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में यश मिलेगा और धन की वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे अभिषेक करना है और क्या भोग लगाना है। बताएं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, कल एकदम सूर्योदय के पहले उठ लीजिए, नहा लीजिए। नहा करके सूर्य को अर्घ दे के प्राणायाम करके और भगवान शिव का शिवलिंग अगर घर में है तो विधिवत पूजा करिए और ओम शूल पाणाय नमः इस मंत्र का जप करिए। शिवलिंग का गन्ने के रस से भी आप अभिषेक करें। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए, पैसे का अभाव है तो 3 लीटर गन्ने के रस की व्यवस्था करिए और पीतल की श्रृंगी लीजिए और किसी शिव मंदिर में जाइए और पीतल की श्रृंगी में गन्ने का रस भर करके उसकी धारा शिवलिंग पर गिराइए और किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा रुद्र सूक्त या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवाइए। अगर ये संभव नहीं है तो अपने मोबाइल में ही रुद्र सूक्त चलाइए। रुद्र सूक्त जब बोलने लगे तो आप पूजा आराधना कीजिए। शिवलिंग से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करिए और उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, मंदार का पुष्प, कमल के पुष्प चढ़ा करके भगवान शिव का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए। इससे आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और आपको हर प्रकार से आनंद मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो महाशिवरात्रि पर महादेव का कौन सा पाठ आपको नेगेटिविटी बीमारियों से बचाएगा और जीवन का हर सुख देगा? बताएं पंडित जी। देखिए, जिस तरह श्रीमद् भागवत में साक्षात भगवान, जिस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है, उसी तरह भगवान शिव का शिव पुराण साक्षात स्वरूप है। जिसे घर में शिव पुराण है उस घर में साक्षात शिव का वास होता है। जिस घर में शिव पुराण है वह घर तीर्थ के समान है। शिव पुराण की कथा सुनने से व्यक्ति भवसागर से अनायास पार हो जाता है। शिव पुराण को घर में किसी साफ और पवित्र कपड़े में लपेट करके और बहुत सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। शिव पुराण को कभी भी रद्दी में ना बेचें। शिव पुराण का नियमित पाठ करते हैं तो मांसाहार, नशा, व्यभिचार से दूर रहिए। घर में गंदगी है या कलेश होता है तो शिव पुराण का पाठ न करें। ऐसे में सिर्फ भगवान शिव के नाम का जप ही करना चाहिए। जूते पहनकर शिव पुराण का पाठ नहीं करना चाहिए। जूठे हाथों से पकड़कर शिव पुराण का पाठ नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन न हो उसे जबरदस्ती शिव पुराण पढ़ने के लिए ना कहें, ना ही उसको शिव पुराण पढ़कर सुनाएं। ये बात भी ध्यान देने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल तुला राशि वालों को महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि कल महाशिवरात्रि पर जो तुला राशि के जातक हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्यादि देवताओं को अर्घ देकर अपनी नित्य पूजा करके भगवान शिव के शिवलिंग की विधिवत जितना उपचार से आप कर सकते हैं पूजन करना चाहिए। और कल रुद्राक्ष की माला पर या काउंटर पर कम से कम 10 माला ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अगर आपको रुद्र सूक्त नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर धतूरा, मंदार का फूल, कमल का फूल रखिए। भांग और बर्फी का भोग लगाइए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो हफ्ते में 7 दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, ये भी पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। हफ्ते के 7 दिन नहीं, 365 दिन और आजीवन भगवान शिव का जल से अभिषेक करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है, ये मेरा दावा है। रविवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से तेज लक्ष्मी की कृपा मिलती है, घर में कभी धनाभाव नहीं होता। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहती है, मन और मस्तिष्क शांत रहता है। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से धार्मिक उन्नति होती है, पूजा सफल होती है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। गुरुवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सद्बुद्धि मिलती है, एकाग्रता आती है। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, व्यर्थ का गृह कलेश से मुक्ति मिलती है। शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अकाल मृत्यु का भय टल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कल महाशिवरात्रि के खास मौके पर वृश्चिक राशि वालों को कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल महाशिवरात्रि पर वृश्चिक राशि वाले ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। 108 बेलपत्र और बेर शिव जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके दुख और कष्ट दूर होंगे, घर का माहौल भी शांत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं हाजीपुर से, सोनाली। आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी शादी नहीं लग रही है। डेट ऑफ बर्थ है 29/9/1999, सोनाली कुमारी। पंडित जी, मेरा जीवन आगे कैसा रहेगा और गवर्नमेंट जॉब में लड़का रहेगा, प्राइवेट जॉब में रहेगा? मेरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में खोज रही है। आगे का मेरा सब चीज अच्छे से देख के थोड़ा बता दीजिए। जो मैं आपसे क्वेश्चन ना भी कर पाई हूँ ना, वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। अरे बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपके विवाह का संयोग अब बनना शुरू हो रहा है, ज़्यादा विलम्ब की स्थिति नहीं है। आपके विवाह के संयोग में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मार्च तक कहीं न कहीं आपका रिश्ता हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दूसरी बात, सोनाली, आपने जो पूछा है कि आपका जीवन साथी क्या कर रहा होगा, तो ठीक है, आपके सप्तम भाव का स्वामी जो है सूर्य है और वो मीन राशि में प्रवेश करेगा। मुझे लगता है सरकारी नौकरी का ही लड़का होगा, लेकिन छोटी नौकरी होगी, कोई बड़ी और प्रशासनिक नौकरी का योग नहीं है। बाकी आपका भविष्य ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम सुयोग्य वर चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि ऐसा विवाह हो कि जीवन धन्य हो जाए, तो कल मेरा कहना मानो। कल सुबह उठ करके स्नान करके किसी शिव मंदिर में जा करके जल दूध बेलपत्र चढ़ा करके घी का दिया जला करके अपने घर में आकर के शिव 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 काउंटर एक ले लेना, 10-20 रुपए का मिलता है, आज ही ले लेना, और उस पर 1 लाख बार 99,999 तक संख्या उसमें आती है, 1 लाख बार कल शिव 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 इस 2 अक्षर का जप कर लो। तुम जो चिंतन करोगी कल ही वो तुम्हारी मनोकामना पर पूरी होने का भगवान शिव मोहर लगा देंगे, और जो तुमने नहीं पूछा होगा वो सारी मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी कर देंगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि अपने पूरे जीवन को उगते हुए सूरज के प्रकाश में रखना है कि अंधेरे में रखना है। केवल मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कर लोगी ये मेरा उपाय, कल 1 लाख बार शिव शिव कह लोगी, तो फिर परसों के बाद आपको मुड़ के पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं धनु राशि की। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर धनु राशि वालों को कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, क्या भोग लगाना है, बताएं पंडित जी। देखो, मैं धनु राशि के बारे में तो बताऊंगा जी जी, लेकिन उसके पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जी पंडित जी बताइए। कि अगर आपका कोई स्वजन बीमार है, हाँ, हॉस्पिटल में है, गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जी, गरीबी ने आपका जीना दुश्वार कर दिया है,
बेरोजगारी आपके सर पे चढ़ करके बैठी हुई है, 1 साल से आपकी नौकरी नहीं है, ईएमआई नहीं जा रही है, घर में तनाव और विषाद का माहौल है, तो मैं कहता हूं कल आप एक मेरा बताया हुआ उपाय करिए जी, बताएं और कल के बाद अपनी जिंदगी को बदला हुआ देखिए। आज ही 1000 बेलपत्र की व्यवस्था करिए, 3 पत्ती वाले बेलपत्र की, और उसको खूब बढ़िया से धो करके और सारे बेलपत्र पर अष्टगंध घोल करके चमेली के कलम से सारे बेलपत्र के 3 पत्तों पर परिवार भर बैठ करके शुद्धता से राम राम लिखिए और वो बेलपत्र एक परात में रख लीजिए और कल उसे लेकर के किसी शिवलिंग पर जाइए और शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद एक एक पत्ता बेलपत्र का महामृत्युंजय मंत्र कोई बोलता रहे या आप ओम नमः शिवाय बोल के एक एक पत्ता बेलपत्र चढ़ाते रहें और जल गिराते रहें। 1000 पत्ता बेलपत्र का या भगवान शिव के जो 1000 नाम हैं, शिव सहस्र नामावली, उस 1000 नाम से एक एक पत्ता आप शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए और जलाभिषेक करते जाइए। अगर आपकी मनोकामना कल 8 बजे रात तक न पूरी हो जाए तो आप कहिएगा कि ये ब्राह्मण तो ऐसे ही हवा मारता है, और मत किसी बात पर मेरे विश्वास करिएगा, लेकिन कल ये उपाय करके देख लीजिए, आपके जीवन का असंभव से असंभव कष्ट भी दूर होगा। 1000 बेलपत्र अगर आपने कल सहस्रार्चन कर दिया तो आपके जीवन का असंभव से असंभव कष्ट दूर होगा। और इसके साथ अगर 1000 इत्र की गोलियां बना ली जाए, रूई के फाये की 1000 गोलियां बनाकर और सब पे इत्र लगा दिया जाए, चंदन का इत्र लगा दिया जाए और एक एक इत्र की गोलियां भी कोई परिवार का सदस्य शिवलिंग पर चढ़ाता रहे, 1000 गोलियां भी चढ़ा दे तो भी देख लो उसके जिंदगी में इतनी बहार आ जाएगी कि जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, अब बताऊंगा धनु राशि वालों को। कल महाशिवरात्रि पर धनु राशि वाले ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, बेलपत्र और सफेद मंदार के फूल से भगवान शिव का पूजन करें। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए ये जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, कल महाशिवरात्रि पर मकर राशि वाले महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। भांग और धतूरा शिव जी को चढ़ाने से मनचाही सफलता मिलेगी। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और शरीर निरोगी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक झारखंड से काव्या जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहे काव्या जी। पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरा जन्म 2006 में 15 सितंबर 2006 में हुआ है पंडित जी। 9:46 में मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे आगे की पढ़ाई कैसे रहेगी और मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। देखिए, आपके विद्या भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र और बुध की युति बनी हुई है। आगे की पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, बुध और बृहस्पति का पंचम नवम मित्र साल है। मुझे लगता है कि लव विद अरेंज होगा विवाह तो लव मैरिज ही, लेकिन घर वालों की सहमति से होगा। लेकिन अभी विवाह में बहुत देरी है, अभी विवाह में कम से कम 3 साढ़े 3 साल की देरी है। इसलिए कल शिवरात्रि है, पहले खूब पूजा करो, भगवान शिव को प्रसन्न करो, ओम नमः शिवाय या शिव शिव इस मंत्र का खूब जप करो और कल व्रत करो। फिर उसके बाद न नौकरी की चिंता करो, न पढ़ाई की चिंता करो, न विवाह की चिंता करो, सब शिव जी देख लेंगे बेटा। केवल अपना कल कर्म करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ऐसे तो ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को जल्दी से, कल महाशिवरात्रि है, कौन सा ऐसा मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे उपाय बताए जिसके जप करने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। 4 मंत्र बता रहा हूं, जिसको जो पसंद आए वो कर ले। अगर रोग व्याधि से छुटकारा चाहते हैं तो ओम होम जूम सह। अगर जिंदगी में सब कुछ चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय। अगर जिंदगी में मुक्ति चाहते हैं तो पूरे दिन शिव 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 शिव, ठीक है। और अगर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इतने मंत्र कर लीजिए।
जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए, बताएं पंडित जी। कल भाई महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि के जो जातक हैं उन्हें बढ़िया शिवलिंग का पूजन करके आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी सब बढ़िया से पूजा करके ओम भौमेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। शमी के फूल से शिव पूजन करने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से घर में कलेश खत्म हो जाएगा और संतान सही मार्ग पर चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों को कल महाशिवरात्रि पर इन भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए ये भी जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर जो लोग मीन राशि के जातक हैं उन्हें विधिवत भगवान शिव की आराधना करने के बाद रुद्राक्ष की माला पर या काउंटर पर ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए नारियल के पानी से भी शिवलिंग का अभिषेक करिएगा और शिवलिंग पर चावल चंदन अर्पित करिएगा। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होंगी, भय दूर होगा और आय के स्रोत बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।